नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी ही देर बाद पूरे देश में जो सबसे बड़ा मंत्र चलेगा वो है क्रिकेट का मंत्र। अगले 2 महीने देश के सभी गली, नुक्कड़, चौराहों, मैदान, पब और थिएटर के इंटरवल्स के बीच भी लोग T20 लीग की स्ट्रेटेजी पर बात करते, बहस करते दिख जाएंगे। चेन्नई में आज रात 8 बजे 2 ऐसी टीमों की टक्कर है जिसके फैंस की संख्या टीमों की वजह से और 2 ऐसे खिलाड़ी हैं इन टीमों में जिनकी वजह से उनकी तादाद फैंस की काफ़ी बड़ी है और वो काफ़ी रॉयल रॉयल आज एक रॉयल मैच भी होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, उससे पहले जो IPL शुरू होता, जो T20 का जो महाकुंभ शुरू होता, उससे पहले एक धमाका है धोनी का, और जिसने पूरे इसको जो इंटरेस्ट को कहते हैं 4 गुना बढ़ा दिया है। जी हाँ, तो क्या धमाका हुआ उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम अपने मेहमानों और सहयोगियों से तारुफ करा दूं। हमारे साथ जो है संगीता हैं और एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में हमने रखा है। सुनीता है और रमन रहेजा है। रमन रहेजा हमारे लिए खास मेहमान इसलिए हैं क्योंकि रमन रहेजा खुद एक क्रिकेट लीग चलाते हैं। हालांकि ये ऑफस्प्रिंग है इसका, और वेट लेजेंड्स लीग चलाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ 2 क्रिकेट के दिग्गज, राजेश चौहान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और चेन्नई से भी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर जुड़ेंगे। तो इन सब मेहमानों के साथ हम क्या होगा अगले 2 महीने, कौन चमकेगा, किस सितारे का जगमगाहट होगी, इन सब पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले रमन, ये जो IPL ब्रांड जो बना है 2008 में भी हम लोगों ने देखा था, उस समय ये लगता था कि चलेगा नहीं चलेगा। अब जो ब्रांड बढ़ा है, देखिए 9.5 करोड़ में बिके थे धोनी उस समय, अब 25 करोड़ में मिचेल स्टार्क बिक रहा है। मतलब ब्रांड वैल्यू जो है वो कितना बड़ा हो गया ये। IPL को अगर आप एक स्टार्टअप की वर्ल्ड में तुलना करें तो आज ये सबसे बड़ी वैल्यूड स्टार्टअप है, क्योंकि सिर्फ 16 साल हुए हैं और 90,000 करोड़ से ज़्यादा इसकी वैल्यूएशन हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बिजनेस के रूप में उभर के आया। क्रिकेट का स्टार्टअप IPL आज 1 लाख करोड़ को अप्रॉक्सीमेटली टच करता है वैल्यूएशन में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए कि हमने जहां क्रिकेट एक कॉलोनियल स्पोर्ट हुआ करता था, आज हमारे इस IPL की वजह से पूरी दुनिया में क्रिकेट को हम रूल करते हैं। और सबसे इन सब के बदलाव के बीच भी जो आइकॉनिक प्लेयर है जैसे धोनी है, अब शायद लास्ट सीजन हो नहीं हो, उनके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से इन जैसे प्लेयर्स ने, विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने, सचिन तेंदुलकर बेस में, इन आइकॉनिक प्लेयर्स ने इसको और बड़ा किया है। आपको लगता है कि धोनी का ये आखिरी सीजन होगा जिस तरीके से वो जा रहे हैं? क्या ऐसा इशारा कहीं पे मिलता है? मेरी अभी कुछ दिन पहले धोनी जी से मुलाकात हुई थी रांची में, स्टेडियम में, जिम में। वो प्रिपरेशन कर रहे थे इस IPL में वापसी की। अपनी नी सर्जरी के बाद उन्होंने वापस में तैयारी शुरू करी। 42 साल की उम्र, नी सर्जरी, सबको लगता था ये शायद उनका आखिरी टाइम होगा। लेकिन जब पिछली IPL को जीता और जाते जाते उन्होंने कहा एक IPL और खेलेंगे, ये शायद उनको खुद को भी आइडिया नहीं था कि वो अगला IPL खेलेंगे। और आज भी मेरा मानना यही है, जब तक IPL खत्म नहीं होता शायद ये वो खुद नहीं जानते कि उनका आखिरी IPL होगा। उन्होंने कहा था सर्टेनली नॉट, यदि याद है। क्योंकि धोनी के फैसले को आखिर तक कोई जज नहीं कर सकता है कि वो क्या नेक्स्ट क्या स्टेप उनका होने वाला है। तो बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि आखिरी सीजन है धोनी का। कप्तानी की भी बात कर लेते हैं कि कप्तानी उन्होंने छोड़ दिया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। राजेश चौहान जी है, क्या हम कहें राजेश जी की चेन्नई को या तमिलनाडु को वो गायकवाड़ बहुत पसंद है। सोडी साहब भी हमारे साथ, रतिंदर भी जुड़ गए, जो सबसे बड़े फिल्म के आइकॉन है, उनका नाम जो है शिवाजी राव गायकवाड़ है। और अभी जो कैप्टन बनाया ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया है। तो रजनीकांत से लेके क्रिकेट के कैप्टन भी जो है वो गायकवाड़ है। कोई पुणे कनेक्शन, महाराष्ट्रियन कनेक्शन है लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा भाई। एक्चुअली ऐसा है कि मैं मतलब सोच ही रहा था कि बहुत सारी चीजें बातें करनी है। अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने में, 6 से 7 महीने में पूरे हमारे हिंदुस्तान के क्रिकेट की काफी सोच बदल गई है। 2 टूर्नामेंट हुए हैं, एक वर्ल्ड कप और एक सीरीज हुई इंग्लैंड की। ये पूरे इस 2 टूर्नामेंट में हमारा पूरी सोच बदल गई है। राहुल द्रविड़ के आने से बोल दूं या हमारे थिंक टैंक्स जो हैं BCCI के, उनकी सोच बोलूं, सेलेक्टर्स की बोलूं, लेकिन यह है कि कुछ सोच बदली और पूरे हिंदुस्तान में
अगर आप देखें हमारी टीम के अंदर यंगस्टरों को बहुत जल्दी चांस देने की एक प्रथा चली पिछले 6 महीने में, नए खिलाड़ियों को लाने की चली, और उन लोगों ने करके दिखाया। सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि अगर आप देखें तो करीब करीब 90% खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया। कंडीशन ये हो गई कि हम किसको ड्रॉप करें, किसको हटाएं, किसको रखें, ये सारी स्थिति में आके हम खड़े हो गए। तो ये एक उसी ट्रेंड के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज, धोनी ने इसके पहले जाडेजा को कैप्टनसी दे दी थी ऑलरेडी, बट शायद जाडेजा उनके उस सोच में कहीं खरे नहीं उतरे। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में मैं बता दूं, राजेश भाई, रितेंद्र को भी लाना चाहेंगे साथ में। एक रितेंद्र, आपको लगता है जो कप्तानी बदले, क्योंकि धोनी को हम जानते हैं पिछले बार अगर आप देखें 16 मैच में रन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका 180 से ज्यादा है, 185 से ज्यादा है, जो उनके अपने एवरेज से भी कई ज्यादा है। जो खासकर धोनी जो अपनी कप्तानी से आप अगर चैंपियन बनाते हैं टीम को 5वीं बार, तो कहीं ना कहीं असर तो दिख सकता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विमल आपने बात कही है। धोनी का अगर हम कप्तानी की बात करें, उनकी तूती बोलती है, लेकिन अब वो कप्तान नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए जो डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी वहां पे फैसले जो बहुत नाजुक मोड पे लिए जाते हैं, वहां पे धोनी अहम हिस्सा होंगे। अच्छी बात यह है कि धोनी अवेलेबल हैं, धोनी खेल रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कप्तानी से देखिए फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर सीएसके के हम रिजल्ट की बात करें कि हार जीत में भी तब्दीली आ जाएगी, धोनी कप्तान नहीं है, टीम हारने लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि धोनी मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस ही बहुत बड़ी बात है, उनमें जो मिडास टच है वो कमाल का है। तो हम सब आशा करते हैं कि सीएसके जो धोनी का आखिरी सीजन अब होने वाला है, सीएसके अच्छा करेगी। सुनीता, आपको भी लगता है कि ये का तो टीम विराट का क्या होगा? जी, क्योंकि ये है कि इस बार आपने कप्तान फिर से बदल लिया। पिछली बार शुरुआत में आपने रविंद्र जडेजा को, चौथा कप्तान है, और पिछले 2 कप्तानों का जो है वो 6 मैच में रहना बिल्कुल। 2 अब ही जीते चैलेंज थे, जो है, और जडेजा 8 में केवल 2 जीते थे। जी, क्योंकि अब चैलेंज जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए है। अगर पिछले 3 सीजन की बात करें तो एज अ बैटर उन्होंने 11 अर्धशतक के साथ 1593 रन बनाए हैं, जिसमें 1 सेंचुरी भी है। जी, तो अब देखना होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है अपनी फॉर्म के साथ टीम को कैसे लेकर चलते हैं। हालांकि धोनी का साथ उन्हें पूरी तरह से मिलेगा कैप्टनसी में, लेकिन अब देखना होगा कि वो किस तरह से बढ़ाते हैं टीम को एज अ कैप्टन, और साथ में अपनी परफॉर्मेंस को कैसे लेकर चलते हैं। क्योंकि चैंपियन है चेन्नई पिछली बार की, तो उसके बाद अब देखना है कि क्या चेन्नई इस बार भी अपने खिताब को डिफेंड कर पाती है। विराट ने बोला है कि ओपनिंग करेंगे, आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि बेंगलोर की किस्मत? ऋतुराज, मेरा एक छोटा सवाल है, क्या हर चीज के लिए ऋतुराज जो है धोनी के पास भागते हुए नजर अभी उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलवाया था, तो वो कप्तानी फ्रेश नहीं मिल रही है। वो ऑलरेडी एक प्रिपरेशन के साथ में आ रहे हैं और एक टीम की एक रिस्पेक्ट लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नोवेस को आपने बना के खड़ा कर दिया कप्तान। धोनी विकेट के पीछे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डीआरएस का एक बहुत बड़ा प्ले है, धोनी रिव्यू सिस्टम, वहां उनका सपोर्ट पूरा मिलेगा। कप्तान नए हैं, सोच नहीं है, और चेन्नई को वो जरूरत भी है। तो आई थिंक ये अच्छा मूव है। राजेश जी, आप क्या कहेंगे? आप क्या हम देखेंगे गायकवाड़ भाग भाग के जा रहे हैं धोनी के पास? नहीं, देखिए ऐसा है कि धोनी ने बहुत सोच समझ के ऋतुराज को बनाया, और ऋतुराज के ऊपर मेरी पिछले 3 साल से नजर है। और ऋतुराज को मैंने जब पहली बार देखा था, तब से मेरे दिमाग में था कि ये फ्यूचर कैप्टन है इंडिया के। मैं आपको आज बोल देता हूँ, ये फ्यूचर कैप्टन है। अब ये इंजरी में थोड़े फंस गए हैं, इंजरी की वजह से शायद ये टीम के रेगुलर टीम में, मुंबई में ऑलरेडी इसको लेकर लड़ाई हो रही है, और हार्दिक उधर तैयार है, तो बहुत सारे प्लेयर्स नहीं देखिए, लड़ाई में हार्दिक की मैं बात कर दूं, हार्दिक इंजरी में है। मैं आपको वो एक चीज बता दूं, हार्दिक आपको रेगुलर नहीं मिलेंगे, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं। और ये हार्दिक आपको हर फॉर्मेट में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन ऋतुराज जो भी है वो आपको हर फॉर्मेट में मिलेंगे। राजेश चौहान जी ने एक बड़ी खबर दे दी है हम लोगों को, जो दर्शक देख रहे हैं वो 2 चीज आप नोट कर लें कि एक गायकवाड़ जो है फ्यूचर कैप्टन बनेंगे, एक प्रेडिक्शन है, और एक खबर है कि हार्दिक फुल्ली फिट नहीं। एक ब्रेक के लिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कप्तान पे ही बात करते हैं। तो बिंदास क्रिकेट में आपका फिर से स्वागत है, और हम बात कर रहे थे कप्तानों की, और जाने से उसके पहले एक और जानकारी मिली थी हमें, उस पर चर्चा कर लेते हैं। राजेश चौहान जी ने कहा कि हार्दिक फिट नहीं है। सर, एक और जानकारी दे दीजिए, ऋषभ पंत फिट है कि नहीं?
नहीं, वो भी फिट नहीं है अभी। वो ये एक ट्रेंड के तहत उस सबको कप्तान बनाया गया है, जो भी ट्रेंड चला है। और ये कमबैक, और बहुत देखिए, लीग हमारी है, हमारे कंट्री की है। हमको अपने प्लेयरों को ऊपर रखना बहुत जरूरी है और उनको आगे ले जाना भी हमारी जिम्मेदारी है। उसको सारी चीजों को ध्यान में रख करके वो स्ट्रेटेजी में ये सारी चीजें हो रही और सोढी ये साहब। अच्छी बात है, ये पॉजिटिव। सोढी साहब, कोई टिप्पणी? बाबा देखो, मेरी टिप्पणी तो ये है कि जैसे राजेश ने बोला है ना कि बहुत तीखी नजर उन्होंने रखी हुई है गायकवाड़ पे, तो इनकी नजर वाकई बड़ी तीखी है। तो अगर वो इनकी नजर में आ गया है गायकवाड़, तो भारतीय टीम का कप्तान जरूर बनेगा। उनके संकेत भी हैं, बहुत अच्छे रन्स बना रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं। और जैसे अभी फिटनेस की बात की, हार्दिक पांड्या की बात कर रहे हैं, ऋषभ पंत की हम बात कर रहे हैं। देखिए, फिटनेस आईपीएल में बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत टैक्सिंग टूर्नामेंट है, लंबा टूर्नामेंट है। अगर यहाँ पे आप फिट नहीं है तो आप हिट नहीं है। तो जी हाँ, हम सब उम्मीद करते हैं कि जब आईपीएल खत्म हो हमारे पास और नए खिलाड़ी आए, क्योंकि जैसे हम इंडिया इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, जैसे तूती बोली है यंग प्लेयर्स की, हम जुरेल की बात करें, और फिलहाल सारे डेब्यूटेंट से अच्छा किया है, तो उसका बहुत ज्यादा जो क्रेडिट है वो आईपीएल को जाता है, क्योंकि आईपीएल हमें अच्छे प्लेयर्स देता है। रिजवी एक ऐसा नाम है जिसपे बहुत कैडी नजर रहने वाली है। तो मुझे लगता है बहुत से प्लेयर्स हमें इस आईपीएल में नए मिलने वाले हैं। रमन भाई, ये आपको लगता है, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 4 कप्तान नए हैं, 10 में से 4 कप्तान नए बने हैं। आपको लगता है कि कप्तानी का जोर रहेगा वैसा, या आपको लगता है कि इस बार गेम चेंजर है ये? देखिए, पिछले अगर कुछ सालों से देखें, कप्तानों का बहुत जोर रहा है आईपीएल की विक्ट्रीज में, चाहे वो हार्दिक पांड्या थे या धोनी ने की या रोहित शर्मा ने की। लेकिन ये दौर बदलने वाली आईपीएल है, 4 नए कप्तान हैं और जो दूसरे कप्तान हैं उन्होंने कभी ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया। पैट कमिंस हालांकि अपनी गोल्डन रन पे चल रहे हैं। ऐसे कप्तान जिस चीज पे हाथ रखते हैं वो टीम गोल्ड में बदल रही है, लेकिन वो ऐसी टीम के कप्तान बनाए गए हैं जिनका की काफी नुकसान पिछले कुछ सालों में उठाना पड़ा है। तो ये बड़े देखने वाला आईपीएल होगा कि प्लेयर्स अपना अपलिफ्ट कैसे करते हैं कप्तानों को सपोर्ट में। ये कप्तानों की आईपीएल नहीं होगी, ये मेरा मानना है। जी सुनीता जी, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक कप्तान है जो अपने आप को यहाँ साबित करेंगे और उसके बाद आने वाले फ्यूचर में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि शुभमन गिल यहाँ पर गुजरात को लीड करते हुए नजर आएंगे, हार्दिक पांड्या मुंबई को लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ संजू सैमसन है। तो ये संजू सैमसन हालांकि राजस्थान के लिए अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अपनी टीम को पिछली बार उन्होंने अच्छा किया था, उससे पहले 2022 में फाइनल में पहुंचाया था टीम को। और गुजरात एक ऐसी टीम है जो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में लगातार 2 सीजन फाइनल खेली है। तो अब शुभमन गिल उसको लीड करेंगे तो शुभमन गिल के लिए चैलेंज होगा। दूसरी तरफ हार्दिक को हम एक अच्छा कप्तान इसलिए मान सकते हैं कि गुजरात को तो जिताया ही है उन्होंने, और दूसरी तरफ अब क्योंकि पहले मुंबई से खेलते थे फिर वापस मुंबई में आ गए, उनका एक दबदबा रहेगा। बाकी जो नए कैप्टन अगर हम माने, ऋषभ पंत इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, तो देखना होगा कि वो किस तरह का रोल अदा करते हैं। तो मेरे लिए अगर बड़े कैप्टन की बात की जाए तो मैं हार्दिक पांड्या के साथ जाना चाहूंगा। चलो मेहमानों से पूछ लेते हैं एक बार, चौहान साहब आपसे और सोढी जी आपसे, कैप्टन के ऊपर टिप्पणी। जी नहीं, कैप्टन के ऊपर देखिए, जो कप्तान बनाए गए हैं, ऋषभ पंत, गिल, इवन संजू सैमसन, इवन केएल राहुल, ये सब के ऊपर टीम के साथ में वापसी का भी दबाव है। ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड कप है उस, है ना। तो उनको परफॉर्म करने के लिए, उनको परफॉर्मेंस के साथ साथ कप्तानी ऊपर नीचे रहेगी, तो 50-50 रहेगा कि इनके कितना इफेक्ट होगा इनके टीम के ऊपर इसका। बहुत राजेंद्र भाई, हम विराट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैप्टन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रॉफी का जो दबाव है, खासकर जो लड़कियां जीती है बेंगलुरु की, उसके बाद उन पे बहुत दबाव होगा। जी हाँ, बिल्कुल बहुत दबाव होगा, और ये अजीब सा दबाव होगा क्योंकि लड़कियों ने जो कर दिखाया है लड़के कर नहीं पा रहे हैं। बहुत साल हो गया है। तो जैसे अभी सबने, विराट ने भी वीडियो कॉल पे स्मृति को बहुत मुबारकबाद दी, तो हम सब उम्मीद करते हैं कि स्मृति अब विराट को मुबारकबाद दे जब भी आईपीएल खत्म हो। लेकिन जी हाँ, आरसीबी को देखिए एडी चोटी का जोर लगाना होगा। ये ऐसी टीम है जो अपने टैलेंट के हिसाब से खेलती तो है, लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं करती है, परफॉर्मेंस नहीं आती है, दिग्गज प्लेयर ज्यादा कुछ करते नहीं है। इनकी जो ओवररेट की बात करें, बहुत बड़ी दिक्कत है। पिछले टूर्नामेंट में पिछले साल डुप्लेसिस बस बाहर हो चले थे, अगर तीसरा ओवररेट फाइन हो जाता, वहां पे उनको बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। तो जी हाँ, अच्छी टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नहीं लग रहा इस बार भी आरसीबी फेवरेट होगी। सुनीता की टीम है, एक बार सुनीता को चांस मिलना जरूरी है। सबसे लास्ट में आपका फाइनल वर्ड। मेरी टीम रहेगी इस बार राजस्थान और आरसीबी। नहीं, आप बताइए क्यों।
राजस्थान रविंद्र ने इसलिए कहा कि क्योंकि बहुत राजस्थान प्रेशर है, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान ने अपना स्क्वाड इस तरह का पिक किया, हर बार वो एक अच्छा स्क्वाड पिक करते हैं एक्चुअली, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि राजस्थान कुछ कमाल करने वाली, उनके पास बिग हिटर्स हैं, स्पिनर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है, चाहे वो अश्विन हो चाहे चहल हो, हालांकि जंपा का देखना होगा अब कि वो खेलेंगे या नहीं। तो और दूसरी तरफ आरसीबी जो है, आरसीबी का बैटिंग लाइनअप बहुत कमाल का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि लड़कियों ने जीता है ट्रॉफी को, तो आरसीबी पूरा यहाँ पर दम लगाने की कोशिश बना के भी आप डिफेंड नहीं कर पाते, तो सवाल तो वो है। बिल्कुल इस बार डिफेंड करेंगे, और जो लॉयल्टी है आरसीबी के साथ फैंस की भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइटल इस बार डब्ल्यूपीएल का जीता है आरसीबी ने, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है यहाँ कुछ पर। टिप्स लेना पड़ेगा जी। जो भी टीम सबसे ज्यादा छक्के लगाएगी वो टीम फाइनल में पहुंचेगी, ये मेरा मानना है, और यही होगा इस आईपीएल। और इस बार छक्का लगाना बहुत मुश्किल भी होगा, क्योंकि हर ओवर में 2 बाउंसर्स की तभी भी मैं बोल इजाजत रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कैच होगा। कुछ रितेंद्र कहना चाह रहे फाइनल वर्ड, बहुत ब्रेक का वक्त हो चला है, वक्त बहुत कम है रितेंद्र। मुझे पंजाब से बड़ी उम्मीद है, मुल्लापुर स्टेडियम कल नया मैच, नया स्टेडियम वहां है, लेकिन दिल से आप मुझे पूछो ना, मुझे भी पंजाब का कोई चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि पंजाब के भी हालात कुछ आरसीबी की तरह है। कल एक हमारे थे कलीग, वो पंजाब को फेवर कर रहे थे। चलिए सब अपनी अपनी टीमों को चेयर करते रहिए। आज इतना ही वक्त है, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश चौहान जी आपका, रितेंद्र आपका, रमन जी आपका, सुनीता आपका, और मैच शुरू होगा, एंजॉय कीजिए। और बिल्कुल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।